दोस्तों नमस्कार। आईटीआई टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। ये पेपर नंबर 4 है, मास्टर क्वेश्चन है, पेपर विथ आंसर की दोनों आपको मिलेंगे। सॉल्यूशन बताया जाएगा, सॉल्यूशन कैसे आया है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए गए थे, पिछले बार जो वैकेंसी आई थी उसमें जो पेपर आए थे उसी पेपर का एनालिसिस कर रहे हैं। आपको जीके के भी क्वेश्चन बताया जा रहा है और जो टेक्निकल पार्ट से आया थे 100 क्वेश्चन पिछले बार आया गया था। पिछले बार एक ही पेपर हुआ था, प्री मेन दोनों में से एक मिला के हुआ था, जिसमें से 100 क्वेश्चन टेक्निकल के थे, 25 क्वेश्चन जीके थे और 25 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग थे। तो इसी तरह के आपको प्रीवियस ईयर पेपर के कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। दोस्तों ज़रूर देखना वीडियो को कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया था, क्वेश्चन का पूछने का लेवल क्या था, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कौन से चैप्टर से पूछा गया था। यही आपको पेपर देखने से अनुभव मिलेगा। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर कर लेना। दोस्तों चलिए आते हैं पेपर। दोस्तों एग्जाम डेट है 24/8/2018 का है। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम टाइम है, यानी 3 बजे 3:30 बजे से जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। चलिए आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निकिल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किए जाने वाले निम्नलिखित रसायन में से कौन सा है। दोस्तों प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल दो टाइप के सेल होते हैं। निकिल जो लेस लौह सेल है ये सेकेंडरी सेल का है। अब इस सेल में जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है KOH। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेशियम हाइड्रा ऑक्साइड का हम लोग निकिल लौह सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। निकिल लौह सेल को हम लोग क्षारीय सेल या एडिशनल सेल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2SWG का तार किसके व्यास के बराबर होता है। 2SWG कहे या 2SWG का तार। 2SWG का तार जो होता है 7.01 mm के बराबर होता है। SWG होता है दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज यानी वायर के व्यास मापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उपकरण होता है, उसी को बोलते हैं SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर, अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय ओम जो प्रतिरोध की इकाई है उसे हम परिभाषित किएंगे पारे के स्तंभ से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ओम के नियम का पालन नहीं करता। सबको मालूम होना चाहिए ओम के नियम का पालन कौन करता है कौन नहीं करता। हम आपको बता देते हैं, अर्धचालक, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, थार्मिस्टर, ये सब। दोस्तों ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, थार्मिस्टर ये तीनों सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं और हमारा जो ओम का नियम होता है, ओम का नियम सेमीकंडक्टर डिवाइस पर बिल्कुल काम नहीं करता। ओम का नियम जैसे रेजिस्टेंस हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, इन तीनों पर काम करता है। बट ये अर्धचालक, थार्मिस्टर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब इन सब पर पालन नहीं करता ओम का नियम। सबको मालूम हो गया होगा कि ओम का नियम सेमीकंडक्टर डिवाइस पर वर्क नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप दीप का फिलामेंट किससे बना होता है। ताप दीप में फ्लोरोसेंट लैंप या इनकैंडिसेंट लैंप जो बोल सकते हो वो होता है टांगस्टन। टांगस्टन का फिलामेंट बना होता है। आजकल देखोगे जो घरों पे बल्ब होते हैं 10 रुपये 20 रुपये के मिलते हैं, फिलिप्स का हो गया, ओरिएंटल का हो गया, इसमें जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो टांगस्टन का फिलामेंट होता है। दोस्तों टांगस्टन एक पदार्थ है, धातु है उच्च गलनांक की, जो कि बहुत ज़्यादा इसका गलनांक होता है, टेम्परेचर सह सकती है। अगला है, इलेक्ट्रोलाइट का डैश डैश बैटरी के चार्ज की अवस्था प्रदर्शित करता है। दोस्तों जो इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट गुरुत्व होता है, विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोल सकते हो, जो बैटरी की चार्जिंग अवस्था को दर्शाता है कि हमारी बैटरी कितने परसेंटेज चार्ज हो गई है, 50%, 70% या 98%। बैटरी का विशिष्ट गुरुत्व या स्पेसिफिक ग्रेविटी के माध्यम से ही हम लोग बैटरी की चार्जिंग अवस्था को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 बैंड रेजिस्टेंस रंग कोड में निम्न में से कौन सा बैंड तापमान गुणांक प्रदर्शित करता है। तापमान कहे तो टेम्परेचर कौन सा बैंड, वो टेम्परेचर जो हो छठा बैंड
टेम्परेचर के लिए प्रदर्शित करता है। अगला है, एक गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में कैसे रूपांतरित किया जाना चाहिए। दोस्तों, गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में जब रूपांतरित करना है, उसके पैरेलल में एक प्रतिरोध जोड़कर हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं कब? जब हम समानांतर में एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूयोजन तार या भूमिगत तार का आकार किस पर आधारित होता है। भूयोजन कहे तो अर्थिंग तार, भूमिगत तार कहे तो अर्थिंग वायर या तार का आकार, जो हम उसका साइज लेते हैं अर्थिंग वायर का, किस पर डिपेंड करता है। सबको मालूम होना चाहिए, भूमिगत तार के माध्यम में प्रवाहित अधिकतम दोष धारा, यानी जो हम अर्थिंग वायर यूज करते हैं, हमें ये पता होने चाहिए कि जो हमारा फॉल्ट करंट या लीकेज करंट कितना जाएगा, पहला वो। दूसरा, मिट्टी का प्रतिरोध, हमारे जहाँ पे हम अर्थिंग कर रहे हैं, अर्थिंग जिस एरिया पे किए हैं उसका प्रतिरोध कितना है, उस पर भी डिपेंड करता है। पहली कंडीशन ये होता है कि हमारा लीकेज करंट कितना जाएगा, हमें यहाँ पे कितने हैवी करंट से काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमें उसके हिसाब से अर्थिंग वायर को मोटाई पर रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये रखना ही है कि जहाँ पे अर्थिंग प्लेट किए हैं वहाँ की एरिया कैसी, मिट्टी चट्टानी है, गीली मिट्टी है, सूखी मिट्टी है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। ए और सी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज बैटरी की ट्रिकल चार्जिंग से कैसी सहायता होती है। दोस्तों, जो स्टोरेज बैटरी होती है उसमें जो ट्रिकल चार्जिंग होती है वो इसे ताज़ा और पूर्णतः चार्ज बनाए रखती है। ट्रिकल चार्जिंग कहे तो हम थोड़ा थोड़ा करके चार्ज करते रहते हैं, उससे क्या होता है कि बैटरी बिल्कुल रेडी रहती है, चार्जिंग अवस्था तक पूर्ण रहती है, और बोले तो हरदम ख़राब नहीं होती, अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, लेड एसिड बैटरी में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, रासायनिक ऊर्जा। यानी लेड एसिड बैटरी जो होती है उसमें जो ऊर्जा स्टोर होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर की जाती है। आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा, ये सिंबल किस चीज का है। ये है जेनान फ्लैश द्वीप। जेनान फ्लैश द्वीप का ये सिंबल है दोस्तों। आप लोग जरूर ऐसे सिंबल पढ़ के जाना, क्योंकि बार बार एक दो सिंबल आ ही जाता है। अगला है क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोध के 3 रंग बैंड्स, कोई भी प्रतिरोध है उसके जिसके 3 रंग बैंड पीला, बैगनी और ब्राउन है, तो प्रतिरोध का मान क्या होगा। येलो कलर, बैगनी कलर, ब्राउन कलर है तो उसको जो रेजिस्टेंस का मान होगा 470 ओम इसका निकालना पड़ेगा। आपको कलर कोडिंग रेजिस्टेंस का आना चाहिए निकालने के, रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है किसी भी कलर का। अगला क्वेश्चन है, 50 कूलाम आवेश 5 सेकंड की अवधि तक संवाहक में प्रवाहित होने पर धारा का मान क्या होगा। 5 कूलाम का आवेश है, 5 सेकंड की अवधि यानी 5 सेकंड के समय तक संवाहक यानी प्रवाहित कर रहे हैं कंडक्टर पे, तो उसमें धारा का मान क्या हो, करंट कितना जाएगा, सबको मालूम होना चाहिए 10 एम्पियर। 50/5 यानी 15 हम 50, इसका राइट आंसर आएगा 10 एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, डैश डैश चालकता का व्युत्क्रम है। सबको मालूम होगा रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता जो होती है चालकता का व्युत्क्रम होता है। अगला है, 30 ओम, 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े होने पर समान स्टार कनेक्शन को अज्ञात कीजिए। यदि 30 ओम और 20 ओम और 80 ओम के प्रतिरोध डेल्टा में जुड़े हैं तो उसी तरह स्टार कनेक्शन को अज्ञात कीजिए। समान में स्टार कनेक्शन पे जो वैल्यू आएगी, ये आपको वैल्यू दिख रही है 4.61 ओम, 12.31 ओम और 18.46 ओम। इसका राइट आंसर होगा ई नंबर। अगला क्वेश्चन है, बटन वायरिंग के दौरान केबलों को
स्थान पर दृढ़ता से क्लिपिंग करने के लिए लिंक केबल का इस्तेमाल किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। बटन वायरिंग जो होती है, केबल के स्थान पर जो हम क्लिपिंग करने के लिए जो केबल का यूज करते हैं वो होती है लिंक केबल। राइट आंसर सी नंबर होगा। अगला है, सागौन की लकड़ी पर TRS केबल डालने के लिए, TRS का फुल फॉर्म होता है टक रबर सीट्स केबल। डालने के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो होते बटन वायरिंग का इस्तेमाल किया जाता है सागौन की लकड़ी पर। अगला क्वेश्चन है, घरेलू उद्देश्यों के लिए निम्न में से किस वायरिंग प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है? राइट आंसर होगा सी नंबर, कंड्यूट। घरेलू वायरिंग के लिए जो हम लोग वायरिंग प्रणाली को यूज करते हैं वो कंड्यूट वायरिंग होती है। अगला है, BJT का आधार हल्का डोपिंग होता है। दोस्तों, जो BJT का आधार होता है हल्का डोपिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग सेतु संशोधक में पूर्ण तरंग फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज करते हैं? 4 डायोड। सबको मालूम होगा जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है, ब्रिज रेक्टिफायर पे 4 डायोड को यूज किया जाता है। ऐसे ऐसे डायोड यूज करते हैं, 4 डायोड लगाया जाता है। ये देखिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको यूज करते जाता है, इससे कनेक्शन होता है ब्रिज रेक्टिफायर का, और 4 डायोड यूज करते हैं। नेक्स्ट है, सिलिकॉन डायोड के लिए अग्रवाइसिंग वोल्टेज लगभग कितना होना चाहिए? सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। अभी क्वेश्चन पूछा गया सिलिकॉन के लिए, तो उसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर होगा, 0.7 वोल्ट सिलिकॉन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको सिंबल दिख रहा है, सिंबल में इसका जो राइट आंसर आएगा वो होगा टनल डायोड। ये टनल डायोड का सिंबल है। बैरेक्टर डायोड, जीनर डायोड होता है तो ऐसे होता है दोस्तों, जीनर डायोड का ऐसे होता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डबल एनर्जी ट्रांसिएट किस में होता है? डबल एनर्जी ट्रांसिएट RLC सर्किट जो होती है उसी में होता है डबल एनर्जी ट्रांसिएट। अगला है, थायरिस्टिंग की कितने परत होती? थायरिस्टर पे जो परत होती 4 होती है। सबको पता होना चाहिए थायरिस्टर पे कितने परतें होती? 4 परतें होती हैं। निम्न में से कौन से डायोड रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में संचालित होते हैं? सी और डी, जीनर डायोड, एवलांची डायोड। जीनर डायोड रिवर्स बायस में काम करता है और एवलांची डायोड रिवर्स बायस में काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ई नंबर। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों इसके सही हो रहे हैं। अगला है, गुणवत्ता कारक को और किस नाम से भी जाना जाता है? बोल्टता आवर्धन। गुणवत्ता कारक को बोल्टता आवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए समय अवधि कितनी होगी? समय अवधि इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, 0.005 सेकंड। अगला है, सक्रिय डिवाइस का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? सक्रिय यानी एक्टिव, एक होता है एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, फीडर सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला रिले कौन सा है? सबको मालूम होना चाहिए, फीडर सुरक्षा के लिए ट्रांसले रिले का यूज किया जाता है। ट्रांसले रिले एक फीडर प्रोटेक्शन डिवाइस है। दोस्तों, तीसरी क्वेश्चन बताया जाएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इसके आगे के वीडियो अगले वीडियो में बता दिया जाएगा। दोस्तों, कंटिन्यू बने रहना, आपको कंप्लीट 10 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवा के बताया जाएगा। जीके के क्वेश्चन भी बताया जाएगा, कैसे जीके के क्वेश्चन आए थे, कहाँ से आया था प्रश्न, उसी तरह इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए थे और क्वेश्चन पूछने का लेवल क्या था। तो दोस्तों, आपको यदि अच्छा लगा हो पेपर बताने का तरीका, ज़रूर कमेंट में करके बताना। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना।